उनसे पूछते हैं। आइए सर। सर, इस समय जो गैस का मुद्दा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष वाले काफी हो हल्ला मचा रहे हैं कि जबकि गैस सिलेंडर हर जगह मिल रहा है। रवि किशन कह रहे हैं कि विपक्ष वाले जो है ये खाली हो हल्ला मचा रहे हैं और सब जगह सिलेंडर मिल रहा है। देखिए, तमाम मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं। आप स्वयं प्रतिदिन लगातार किसी भी गैस एजेंसी के सामने चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। तमाम चैनल दिखा रहे हैं, तमाम न्यूज़पेपर लगातार इस मुद्दे को छापने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार को ये लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है, तो सबसे पहले वो मुकदमा लिखाए ऐसे मीडिया कर्मियों के खिलाफ जो ये जमीन की हकीकत दिखाने का काम कर रहे हैं। हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो भी चीजें विपक्ष कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे को उठा रहा है, तो वो धरातल पर दिखाई दे रहा है, इसीलिए उठा रहा है। मैं स्वयं अपनी विधानसभा में लगातार घूमने का काम कर रहा था। मैं जनता के बीच में जाता हूँ। गैस के लिए बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। तमाम चीजों को अगर जमीन पर देखने का काम किया जाए तो निश्चित तौर पर गैस की किल्लत जमीन पर दिखाई दे रही है। और बड़ी बात तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध जो होगा उसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा। 63% से ज़्यादा एलपीजी गैस अन्य देशों से आयात की जाती है। 83% से ज़्यादा पेट्रोलियम आयात किया जाता है। अभी आने वाले समय पे अगर लगातार ये युद्ध बना रहा तो भारत को इन मामले में और भी संकट झेलने की जरूरत है। सरकार की विदेश नीति फेल होती नजर आ रही है। धरातल पर सरकार को जो भरपाई जनता के लिए करनी चाहिए वो फेल होती नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो विपक्ष ये मांग कर रहा है या जो मुद्दा उठा रहा है वो जमीन पर सच है। लेकिन और एक मुद्दा अभी हाल ही में उठ रहा था कि आपने देखा कि कैसे जो है आपके पार्टी कार्यालय के बाहर भी लिखा हुआ है, हाँ मैं अवसरवादी हूँ। और ये जो है यूपीएसआई में जो है ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं कि अवसरवादी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से योगी बने हैं, ये जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कहीं ना कहीं अपमानित, कुंठित और असहाय महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पर योगी जी का एक व्यक्तिगत मानना रहा है और लोग वहाँ बताते भी हैं, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बस्ती हो, चाहे खलीलाबाद हो, चाहे संत कबीर नगर हो, चाहे महराजगंज हो। इस बेल्टों में अगर आम जनमानस से बात करने जाए तो ब्राह्मण समुदाय के लोग खासा कर ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं और ऐसी मानसिकता रहते हैं। ईसा जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जनपद में आता नहीं भाता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री तत्कालीन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोलने का काम किया। ये सच बात है कि हाथा नहीं भाता किस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर उस परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया। और मैं तो ये कहता हूँ, जो हमारी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, वो पीडीए जमीन पर है। पी से पीड़ित, डी से दुखी और ए से असहाय और अपमानित। आज हर धर्म, मजहब, जाति के लोग पीड़ित भी हैं, दुखी भी है, असहाय है और अपमानित है। लेकिन अभी आपने हाल ही में देखा कि इस मुद्दे पे जो है ब्रजेश पाठक ने भी काफी मोर्चा खोला। तो जो सरकार के मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी जो है ब्राह्मणों की आवाज को उठा रहे हैं। इस बार जो है ब्राह्मण वोट किस तरफ जो है रुख मोड़ सकता है? देखिए, वो लोग भली भांति जानते हैं कि ब्राह्मणों का आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है। और मैं तो ब्रजेश पाठक जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूँ। धरातल पर अगर आप जाइए तो ब्रजेश पाठक जी ने ब्राह्मण समुदाय के लिए, खासकर ब्राह्मण बाहुल सीटें, वहाँ पर कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं किया है जिससे जनता को वहाँ